मैं हूँ आशा सिन्हा और स्वागत है आपका जून शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप अभी क्लास 10th में हैं और आप पढ़ना चाहते हैं बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी CHS में, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHS 11th के एग्जाम पैटर्न के। यानी अगर आप चाहे बायो से पढ़ना चाहते हो, मैथ से, कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से, तो हर एक उस स्ट्रीम के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आपको आर्ट स्ट्रीम से पढ़ना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, कितना टाइम मिलता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, अनलाइक जेएनवी जो CHS है वो अलग अलग स्ट्रीम के लिए आपका अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है। जेएनवी क्लास 11 में क्या होता है कि आपका एक ही पेपर होता है, फिर उसमें मेरिट बनती है कि अलग अलग सेक्शंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपका अलग अलग स्ट्रीम्स में एडमिशन होता है। लेकिन CHS में क्या है, आपका मैथमेटिक्स का अलग पेपर होता है, बायो का अलग, कॉमर्स का अलग एंड सिमिलरली आर्ट्स का अलग पेपर। तो चलिए सबके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। हम लोग एग्जाम के डिटेल्ड सिलेबस को देखेंगे, हर एक स्ट्रीम के अलग सिलेबस को देखेंगे विथ PYQ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो चारों पेपर में, चारों स्ट्रीम में कॉमन एलिमेंट है वो क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले तो आपके टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम जो है आपको देखने को मिलता है या तो अप्रैल एंड में या फिर मई के आपको पहले 10 दिनों में एग्जाम देखने को मिलता है CHS क्लास 11 का, ठीक है। पहले 11 का होता है, पहले आर्ट्स का, फिर कॉमर्स का, फिर बायो का, फिर मैथ्स का, ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब सारे के सारे एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम आपका सुबह में ही होता है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपका एग्जाम जो होता है, यानी आपको टोटल यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। तो 100 सवाल आपके होते हैं और हर एक सवाल पे आपको 1 मार्क यहाँ पे मिलता है, यानी 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, यानी कि सारे के सारे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑफलाइन पेपर होता है यानी OMR बेस्ड आपका सिस्टम होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपने कोई सवाल गलत कर दिया तो आपका उसमें कोई भी माइनस मार्किंग, मतलब माइनस आपका मार्क्स जो है वो नहीं किया जाएगा, 0 मिलेगा आपको, और सही करोगे तो +1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 100 सवाल है आपको ट्राई करना है 2 घंटे में सारे कर लो, ठीक है। भले नहीं आ रहा है लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन लगा दो ताकि अगर वो ऐसे भी तुक्के में सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो गलत हो गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही, ठीक है। तो ये पूरा वो पूरा सिस्टम आपका चलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का। अगर आप पेपर देते हो तो उस पेपर में हमें ये तो पता है कि सारे पेपर्स में आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन देख रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या सवाल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि 75% ऑफ द पेपर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वही, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी 25 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, यानी 100 में से 75 सवाल तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही आते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि लैंग्वेज से आपका 10 सवाल आपका हिंदी से आता है, 10 सवाल आपका इंग्लिश से आता है, ठीक है। और जीके जीएस से आपके 5 सवाल आते हैं, जिसमें 1-2 आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो एग्जाम पैटर्न हमें देखने को मिलता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। यानी आप मैथमेटिक्स का पेपर दोगे तो आपको ज्यादातर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी में, और 5 ही क्वेश्चन आपके जीके से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इसमें क्या आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं बायो की। तो बायो में सब कुछ सेम होता है, बस मैथ्स की जगह आपका बायो डाल दीजिए, ठीक है। तो बायोलॉजी से आते हैं 25 मार्क्स के सवाल, फिजिक्स से आपके 25 मार्क्स, केमिस्ट्री से आपके 25 मार्क्स के सवाल आते हैं। फिर आगे बात करें तो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का आपका 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, और जीके जीएस से वही 5 मार्क्स, ठीक है। यानी आप बायो का पेपर अगर देते हो तो आप बोलोगे मैम एक बार में एक ही पेपर दे सकते हैं सारे, आप चाहो तो सारे भर सकते हो। CHS क्लास 11 के लिए आप सारे भर सकते हो, आप जाओ मैथ्स के पेपर में भी एग्जाम देके आओ, बायो में भी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, आप चारों दे सकते हो जाके, चारों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर आप बायो के पेपर में बैठे हो तो आपको 100 में
25 बायो से, 25 केमिस्ट्री से, 25 फिजिक्स के, एंड 10-10 हिंदी इंग्लिश एंड 5 जीके जीएस के। तो ये आपका सिमिलर हो गया। अब आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में, आगे बात करते हैं कॉमर्स के बारे में, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम पैटर्न। अब देखो इस बार आज से आपका ये जनरली कॉमर्स का स्ट्रीम का ये आपका पैटर्न होता है, लेकिन इस बार यानी 2026 के पेपर में हमें ये थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला। बात करेंगे क्या डिफरेंट मिला, फिलहाल समझते हैं। इंग्लिश हिंदी से आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज का आपको 40% अच्छा वेटेज है। फिर आते हैं बाबू मैथ से, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन, तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5 आपको जीके जीएस से देखने को मिलते हैं, 5 आपका अलग से जीके का मार्क्स होता है, सोशल साइंस का 15 होता है और इकोनॉमिक्स का 20, यानी इकोनॉमिक्स के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सोशल साइंस आपका क्लास 10th वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अलग से 20 क्वेश्चन, यानी ज्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स का है। लेकिन इस बार हमें देखने को मिला ना सोशल साइंस से क्वेश्चन आए थे ना जीके से क्वेश्चन आया था, पूरा 40 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आया था। 40 का 40 क्लास 10th एनसीईआरटी पे ही बेस्ड था, 1-2 एक्स्ट्रा सवाल थे, लेकिन हाँ आपका 40 से 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सोशल साइंस को छोड़ दोगे, ऑफ कोर्स आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो सोशल साइंस, वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको भी पढ़ोगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ये चीज भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन आए, इस बार पैटर्न बदला है तो हो सकता है यही कंटिन्यू किया जाए, या कुछ 5-6 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस से ऐड हो सकते हैं, तो इसको छोड़ना मत, छोड़ना कभी भी ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका इंग्लिश से 20, हिंदी से 20, मैथ से 20, इकोनॉमिक्स से आपका 40 भी आ सकता है, और कुछ क्वेश्चन आपके सोशल साइंस और जीके से यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आर्ट्स के बारे में जानते हैं। आर्ट्स में आप देखोगे कि 60% जो आपके क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो 60 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सोशल साइंस से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, 60 मार्क्स का सवाल। फिर आते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, सिविक्स से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, ठीक है। बेसिक मैथ्स के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और जीके के 5 सवाल आते हैं, यानी आपको सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है और थोड़ा बहुत मैथ और जीके यहाँ पे आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा किस चीज का सिलेबस, आर्ट्स का, ठीक है। तो हमने चारों यानी बायो हो गया, मैथ्स हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, चारों के एग्जाम पैटर्न यहाँ पे हमने अभी समझा है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो लैंग्वेज का वेटेज आपका मैथ्स बायो में 20 मार्क्स का होता है, आर्ट्स में 30 मार्क्स का और सबसे ज्यादा 40 मार्क्स का कॉमर्स में होता है। तो ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज भी आपके लिए एक बहुत एक तरीके से अलग फैक्टर है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है, लेकिन सभी में आपका मैथ्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि मैथ्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती कॉमर्स और आर्ट्स। तो अगर आप उसके भी सवाल कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाता है बाकी करने के साथ साथ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें जो है वो समझ में आएंगी। आगे की वीडियोस में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स स्ट्रीम से जाना है तो आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। अभी एक वीडियो हम लोग होल सिलेबस की लाएगी, फिर उसमें हम लोग हर एक मैथ्स के लिए, तो बायो के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और हर एक का डिटेल्ड सिलेबस भी हम लोग यहाँ जानेंगे विद PYQ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।